नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान हुए आपे से बाहर, दिया फाइनल अल्टीमेटम। नीतीश की पुलिस का खोल दिया कच्चा चिट्ठा। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार और बिहार पुलिस पर जमकर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है। थाने अब न्याय का नहीं बल्कि पैसों का अड्डा बन गया है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गई है। कई मर्डर हो रहा है, कई किडनैपिंग तो नहीं, खुलेआम लूटपूट हो रही है। आम जनता डरी सहमी हुई है। चिराग पासवान ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और नीतीश सरकार को सीधा निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, बिहार में अब कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। थानों में पैसे लेकर कार्रवाई होती है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया कि बिहार पुलिस अब अपराधियों की साथी बन गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अपराधियों के बीच अंदर खाने साठ हो चुकी है। अगर किसी गरीब आदमी के घर चोरी हो जाती है या कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती जब तक जेब गर्म ना हो। चिराग ने गुस्से में कहा। उन्होंने कहा कि थाने में दलालों का बोलबाला है। कोई भी काम हो उसके लिए पैसा देना जरूरी है। यहाँ तक कि अगर किसी को अपनी गाड़ी छुड़वानी हो या शिकायत लिखवानी हो तो भी जेब से मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन? चिराग ने सवाल उठाया। चिराग पासवान ने अपनी बात को और कड़ा करते हुए नीतीश कुमार को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर अब भी बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करेंगे। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। बिहार की जनता को जागरूक करना होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से हाथ मिलाया है तब से राज्य की व्यवस्था और भी बिगड़ गई है। एक तरफ तो ये लोग राम राज्य की बात करते हैं और दूसरी ओर बिहार को जंगल राज बना दिया है। चिराग ने तंज कसा। चिराग पासवान ने अपने भाषण में आम जनता की समस्याओं पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि गरीब लोग थाने का चक्कर काट काट कर थक जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। अगर कोई रसूखदार होता है तो उसकी एक कॉल पर पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है। यह दोहरी व्यवस्था अब और नहीं चलेगी। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस तरह एक गरीब रिक्शा वाले की गाड़ी चोरी हो गई लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के लिए 500 रुपए मांगे। अब वह पैसे नहीं दे पाया तो जब वो पैसे नहीं दे पाया तो उसे भगा दिया गया। क्या यही सुशासन का सच है? चिराग ने कहा। बीते कुछ दिनों में खेमखा की मर्डर हुई और अभी हाल ही में पारस अस्पताल में हॉस्पिटल में गोलीबारी हुई है। पेशेंट को गोली मार दी गई है। 4 लोग आए थे और पेशेंट को आईसीयू के अंदर ही गोली मार दी उन्होंने, और इस पर वहां पर कोई भी सुरक्षा के लिए नहीं था। ये सारी चीजें सीसीटीवी में भी कैद हुई है। हालांकि चिराग पासवान का हमला सीधा प्रशासन और नीतीश सरकार पर था लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी था। बिहार में चुनाव नजदीक है और सभी दल अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। चिराग पासवान ने इस मुद्दे को जनता से जुड़ा बताते हैं अपनी पार्टी की साख भी बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे पिता रामविलास पासवान ने हमेशा गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ी थी। मैं भी उसी राह पर चल रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि बिहार को एक नया नेतृत्व मिले जो ईमानदारी से शासन चला सके। इस पूरे मामले में अब तक बिहार पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पुलिस महकमे के सूत्र का कहना है कि चिराग पासवान के आरोप राजनीतिक हैं और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है उससे यह साफ है कि आम जनता का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा है। जदयू और भाजपा के नेताओं ने चिराग के आरोपों को खारिज किया है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं, इसलिए वो झूठे आरोप लगाकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। वही भाजपा की ओर से भी कहा गया है कि अगर कहीं गड़बड़ी है तो कार्यवाही होती है, पर चिराग पासवान को इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सोशल मीडिया पर चिराग पासवान के बयान के बाद आम जनता की भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। बहुत से लोग चिराग की बातों से सहमत हैं और कह रहे हैं कि कम से कम कोई तो है जो जनता की आवाज उठा रहा है। वही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चिराग पासवान चुनाव के पहले जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
बहरहाल मामला गड़बड़ तो है और इससे सुलझाना अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वरना जनता खुद जवाब देने को तैयार बैठी है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816